Number 3, changing current in a current carrying coil in a current carrying coil induces EMF in a nearby coil, induces EMF in a nearby coil without relative motion, induces EMF in a nearby coil without relative motion. Full stop. डायग्राम बना. क्या हुआ सर ना? तो बनाओ डायग्राम. आपको टाइम 5:10 5:15 दिया गया. इसका मतलब ये नहीं मैं रोज रोज नहीं भोंकूंगा कि आप 5:10 5:15 पे एडजस्ट हो रहे हो. राइट. आप अपने टाइम पे आके एडजस्ट होइए. 5:15 पे आई विल स्टार्ट. कोई बाहर घूम रहा रहता है, किसी का बैग रखा रहता है, कोई आराम से आ रहा है. 6:15 के पहले चीखें निकलने लगती है. ये कॉइल C2 है, ये कॉइल C1 है. हवा लग रही हो? यहाँ पे सामने आ जाओ ना. वाला कूलर चालू कर लो, पीछे वाला. बन गया. देखो ऑन और ऑफ. देखो देखो इसी के अंदर. हाँ मतलब पूरी लाइन लिखवा रहे हैं, पैरा लिखवा रहे हैं. शुरू हुआ है ऑन और ऑफ द करंट on or off of the current in the coil C1, in the coil C1 changes the strength of magnetic field full stop. When the magnetic flux linked with C2 changes, comma, EMF is induced in it. EMF
is induced in it. Full stop. लाइन चेंज करो. Induction stops. Induction stops when the current becomes constant. When the current becomes constant. Full stop. Thus, in this experiment, comma, the coil has no relative motion. The coil has no relative motion. The coil has no relative motion, but still changing current in C1 induces the EMF. Changing current in C1 induces the EMF in coil C2. Right? Now see the depth. अच्छे से सुनिए इस कॉन्सेप्ट को. There are two ways in which you can produce the changing magnetic flux. Number one, by changing the magnetic field, जो अभी तक अपन रिलेटिव मोशन से कर रहे थे. किसे कर रहे थे? रिलेटिव मोशन. कॉइल के पास में बार मैग्नेट ले जाओगे तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी. Your galvanometer will show the deflection in a particular direction. जैसे ही कॉइल से दूर ले जाओगे, क्या? मैग्नेट, बार मैग्नेट, तो आपका गैल्वेनोमीटर दूसरे डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगा. मतलब आपकी मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रही है. बार मैग्नेट को पास में ले जाओगे कॉइल के तो बढ़ेगी, दूर ले जाओगे तो डिक्रीज. तो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है. वहां पे करंट जनरेट हुआ या इंड्यूस हुआ. क्लियर? नंबर वन. तो एक तरीका तो यह है कि आप रिलेटिव मोशन करो. क्या करो? रिलेटिव मोशन. फॉर एग्जाम्पल, जो एक्सपेरिमेंट नंबर 2 था, उसमें आप जो करंट दे रहे थे वो तो कांस्टेंट था. वो करंट की वैल्यू बार बार चेंज हो रही थी क्या? नहीं. आपने एक बैटरी लगाई थी, ना कोई की लगाई ना कुछ. एक कांस्टेंट करंट दिया. उस कांस्टेंट करंट के रिलेटिव मोशन के कारण क्या हुआ? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ और इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ. बिकॉज दैट सोलेनॉइड वर्क्स एज अ बार मैग्नेट. किसी भी सोलेनॉइड में से आप करंट फ्लो करोगे तो वो एज अ बार मैग्नेट वर्क करता है. तो पहले और दूसरे एक्सपेरिमेंट रिलेटिव मोशन के थे. तीसरा एक्सपेरिमेंट चेंजिंग करंट का है. चेंजिंग करंट. यहां दो कॉइल है और दोनों कॉइल के बीच में वही या तो वुड डाल दो या आयरन कोर. ठीक. आपने इस वाली कॉइल में अब चेंजिंग करंट फ्लो किया. अब चेंजिंग करंट कैसे करोगे? ये एक की लगाई, इसको कहते हैं प्रेसिंग की. कौन सी की? प्रेसिंग. इसको आप एक बार दबाते हो तो करंट फ्लो होता है. आपका गैल्वेनोमीटर यहां जाएगा और वापस आ जाएगा. बिकॉज योर करंट इज कांस्टेंट. वो यहां पर रुकेगा नहीं. तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट तो हुआ, लेकिन अगर कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है और रिलेटिव मोशन भी नहीं है तो फिर वो एक टाइम के बाद क्या हो जाएगा? जीरो. गैल्वेनोमीटर जाके कहां आ जाएगा? वापस. इस कॉइल में कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन इसमें एक बार जनरेट हुआ और जीरो हो गया. आपको कैसा करंट फ्लो करना है? चेंजिंग. तो आपने कॉइल छिपाई, अब क्या कर दो? खोल दो. जैसे कॉइल को खोलोगे या प्रेसिंग की को खोलोगे, अब इसमें करंट की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज. अब तुम्हारा गैल्वेनोमीटर इसमें फिर से इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट करेगा दूसरे डायरेक्शन. किस डायरेक्शन में? दूसरे अपोजिट डायरेक्शन.
फिर जैसे अगर की खुली रही तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जाके फिर से अपना नल पोजीशन पे आ जाएगा। तो बार बार अगर की को ओपन क्लोज ओपन क्लोज ओपन क्लोज कर रहे हो, मतलब आप कॉइल 1 में चेंजिंग करंट पास कर रहे हो। कैसा करंट? चेंज, बार बार ऑन ऑफ, जीरो मैक्स, जिसके कारण इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा है। जब तक ये चेंजिंग करंट पास होता रहेगा तब तक आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता रहेगा, एंड हेंस द इंड्यूस्ड करंट विल फ्लो। तो एक तो तरीका था रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन में आपको की एक बार क्लोज कर दो, कांस्टेंट करंट फ्लो कर दो। कॉज क्या है? चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। अब चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करने के दो तरीके, एक है रिलेटिव मोशन, दूसरा है चेंजिंग करंट। पहले दो एक्सपेरिमेंट है रिलेटिव मोशन के, तीसरा एक्सपेरिमेंट है चेंजिंग करंट। क्लियर टू एवरीवन? ये बहुत डेप्थ है, मैं बार बार बता रहा हूं। सीबीएसई ऐसा क्वेश्चन पूछेगा इससे विद लेंज लॉ, क्या आपकी समझ में आ जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं, यू कैन चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स अभी तक बाय टू वेज, या चेंज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बाय टू वेज। नंबर 1 रिलेटिव मोशन, नंबर 2 चेंजिंग करंट। क्लियर? लिखिए, हो गया, ये बना लिया था। फाइन। हाँ हाँ हाँ, दूसरे डायरेक्शन में। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सेम, जैसा एक डायरेक्शन। तो करंट तो नहीं दिया, लेकिन करंट की वैल्यू डिक्रीज तो की है ना, तो एकदम से जीरो तो नहीं हो जाएगी, एक पर्टिकुलर लेवल पे डिक्रीज होगी। तो वो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करेगी ना, तो उसके कारण यहां पे इंड्यूस हो जाएगा। लिखिए फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। बस इन्हीं तीनों एक्सपेरिमेंट के जो कंक्लूजन है वो फैराडे के दो लॉ में आ जाएंगे। फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। फर्स्ट लॉ, ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट लॉ लिखिए, whenever, first law, whenever magnetic flux linked with a conductor, magnetic flux linked with a conductor changes, comma, and EMF induced in it, and EMF induced in it, full stop. This induced EMF lasts, LASTS, lasts so long as the change in the magnetic flux, as the change in the magnetic flux continues in the coil. Change in the magnetic flux continues in the coil. Full stop. तो ये वही है कि जब जब किसी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उस कॉइल में क्या जनरेट होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ। और जब तक ये मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा,
तब तक बस आपका इंड्यूस ईएमएफ रहेगा। जैसे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स स्टॉप्स, इंड्यूस ईएमएफ स्टॉप्स, करंट स्टॉप्स, फ्लोइंग। क्लियर टू एवरीवन? तो जब जब आपका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता रहेगा। लॉ नंबर 1 पढ़ चुके हैं तीनों एक्सपेरिमेंट में सेम चीज। लॉ नंबर 2 देखो, सेकेंड लॉ। हाँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ second law, the magnitude of the induced EMF, the magnitude of the induced EMF is directly proportional to the rate of change of magnetic flux, rate of change of magnetic flux linked with the conductor, ब्रैकेट में और कॉइल, ठीक। एनीवन हु कैन एक्सप्लेन दिस लॉ? इसका मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंड्यूस्ड ईएमएफ। हाँ, जल्दी इंक्रीज हो गए। ठीक हो गया, यही था। और कोई? नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं। हाँ, और कोई? व्हाट डज दिस मीन? That induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux. एक पॉइंट आया था कि आप जितना फास्ट मैग्नेट को मूव कर रहे थे उतना ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो रहा था। ये पॉइंट भाई, रेट ऑफ चेंज क्या होता है? रेट ऑफ चेंज यही तो है स्पीड, कि जितना ज्यादा जल्दी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा या जितना ज्यादा रेट ऑफ चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स का उतना ही ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। आई कैन से कि मान लो अगर T1 टाइम पे मैग्नेटिक फ्लक्स है फाइबर और T2 टाइम पे मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया फाइव, यहां से परी व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स? मैंने कहा T1 टाइम पे फ्लक्स है फाइबर, T2 टाइम पे फ्लक्स है फाइव, व्हाट शुड बी द रेट? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स कितना होगा? वेरी गुड, φ2 माइनस φ1 अपॉन T2 माइनस T1, और इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका इंड्यूस्ड, राइट? इंड्यूस्ड ईएमएफ का साइन है ये E, जैसे एप्सिलॉन का बनाते हैं ना, सिमिलर ऐसे E। या फिर आप स्मॉल ई से भी डिनोट कर सकते हो इंड्यूस्ड ईएमएफ को, राइट? या तो स्मॉल ई से कर दो या ऐसे कर दो। Induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux. Means φ2 minus φ1 upon T2 minus K. φ2 minus φ1 upon T2 minus, right? In SI, K is equals to 1. तो
induced EMF is equals to phi2 minus phi1 upon T2 minus, अगर रेट ऑफ चेंज छोटा है, मतलब phi2 minus phi1 and T2 minus T1 is a small kind of units, you can also write is equals to d phi by dt, लिख सकते हैं। ये एक करने की बात है। अगर कॉइल में टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n, कितने n, कैपिटल N, यू कैन ऑल्सो राइट E इज इक्वल्स टू कैपिटल N d phi बाय, this is the formula for induced EMF, that is equal to rate of change of magnetic flux। इससे भी न्यूमेरिकल हाँ, तो कॉइल किसी भी चीज की कॉइल हो सकती है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स हो, तो एन के फॉर्म में। मान लो कंडक्टर कॉइल के फॉर्म में नहीं है तो एन हटा दो, हटा दो। क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला तुम्हें पता है बी ए कॉस थीटा, तो हो सकता है क्वेश्चन बी ए कॉस थीटा के साथ अभी दे रहे न्यूमेरिकल इसके तुरंत बाद, राइट। ये क्लियर हुआ कि नहीं? E इज इक्वल्स टू एन डी फाई बाई डी टी, ये सेकेंड लॉ लिखो, पैरा चेंज करो, लिखो लेट phi1 be the magnetic flux, be the magnetic flux phi1 be the magnetic flux at time t1, at time t1, and phi2 at time t2, linked with the coil, linked with the coil। लिख लो ये स्टेप 2 3 4 5, ठीक। फाइनल के पहले लिख लेना फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल, खत्म। इसको हाँ ये बड़ा है, बड़ा है, ये मॉड है क्योंकि अभी बता रहे थोड़ा रुक जाओ, मॉड चेंज सास। हाँ पूरा लिखना, यहां से लेके वहां तक लास्ट स्टेप लिखने के पहले लिख लेना फॉर एन नंबर ऑफ टर्न्स। क्या बेटा अभी पूछ रहे तुम से पूछे, अभी तो शुरू भी नहीं के दिन में लिखना। हाँ यहां के पहले फॉर कैपिटल एंड नंबर ऑफ टर्म्स, नहीं पॉजिटिव ही आएगा, phi2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन phi1, और अगर नेगेटिव आएगा तो यहां मॉड लगा है ना। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे, व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ फैराडेज लॉ? एनीवन? किस चीज की कमी दिख रही है यहां पे, कोई बताएगा? क्या चीज छूट रही है? करंट तो आ जाएगा, क्या है? ई आ गया, रेसिस्टेंस पता होगा, ई अपॉन आर, आई कॉइल का रेसिस्टेंस पता हो तो ई अपॉन आर। हाँ
क्यों कर दो और दूसरी तरीके से पहुंच रहे हैं, थोड़ा हिंट तक पहुंचोगे। मतलब एक्सीलेंट डायरेक्शन, किस चीज की कमी दिख रही है यहां पे? डायरेक्शन। आपकी कॉइल के टर्न में करंट तो फ्लो हो रहा है या ईएमएफ तो जनरेट हुआ। डू यू नो द पोलरिटी ऑफ ईएमएफ? डू यू नो द डायरेक्शन ऑफ करंट? नो। ये मॉड का मतलब यह है कि फैराडेज लॉ ओनली टेल्स अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। किसकी बात करता है? मैग्नीट्यूड। ये आपको नहीं बता रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ है उसकी पोलरिटी क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव कि नेगेटिव टू पॉजिटिव, या जो करंट फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज। यू डोंट नो। सो कम्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ ईएमआई। ये जिसको समझ में आ गया, इससे लेंज लॉ एक ऐसा कॉन्सेप्ट, अभी आपको समझ में आया कैसा मैं क्यों बोल रहा हूं। देखो लेंज लॉ, Lenz was another scientist who tried to find out the direction of induced EMF or induced current. क्योंकि फराडे ने सिर्फ मैग्नीट्यूड देके छोड़ दिया, राइट? अब मैग्नीट्यूड तो मिल गया, तो आपको पता तो हो कि जो करंट फ्लो हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है। इधर इट इज एंटी क्लॉकवाइज और इट इज क्लॉकवाइज। नंबर वन, इंड्यूस्ड ईएमएफ की पोलरिटी क्या है, इधर फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। यह कुछ नहीं दिख रहा। हियर सिर्फ यह पता पड़ रहा है कि आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ निकल के आया एंड दैट हैज सम वैल्यू। यू डोंट नो द डायरेक्शन। तो लेंस कहते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। क्या कहते हैं लेंस? कि द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट इज सच, ऐसा होगा दैट इट अपोजेस द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। वो डायरेक्शन ऐसा हो कि वो उस कारण का क्या करे, अपोज करे जिसने उसको प्रोड्यूस किया है। यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ किसने प्रोड्यूस किया है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। देखो ना, E is equals to N d phi by dt. What is the cause? Change in magnetic flux. So the direction of induced EMF is opposite to the direction of change in magnetic flux. Hence comes the negative side. यहां पे इंड्यूस्ड EMF जनरेट कौन कर रहा है? अभी टेंशन मत लो, इसकी सिंप्लिसिटी में चलेंगे। अभी आपको पूरा मैग्नेट घुसेड़ के बताया जाएगा लूप में कि कैसे ये अपोज करेगा। जस्ट डोंट वरी, बस समझ लो कि यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस कौन कर रहा है? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। व्हाट इज द बेसिक्स? E is equals to N d phi by dt. E depends on d phi by dt. d phi by dt is change in magnetic flux. तो अभी भी तो मैं बोल रहा था ना, कॉइल में जब तक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता रहेगा। सो व्हाट इज द कॉज ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो लेंस कहते हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसा हो कि वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को क्या करे? अपोज। क्या करे? अपोज। अब देखना इसको समझने का तरीका। मान लो ये आपकी कॉइल है, राइट? ये आपकी मैग्नेट है, यहां पे साउथ, यहां पे नॉर्थ, ठीक? इस कॉइल के अंदर अगर इस मैग्नेट का रिलेटिव मोशन किया जाए तो इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट जनरेट होगा। नंबर वन, इस कॉइल के अंदर बाहर अगर मैं इस मैग्नेट को मूव करूं तो इस कॉइल में क्या जनरेट होगा? इंड्यूस्ड करंट। मुझे उस इंड्यूस्ड करंट का क्या पता करना है? डायरेक्शन। या तो ऐसा होगा या फिर
ऐसा, राइट? आई नीड टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ दिस इंड्यूस्ड करंट। तो लेंस कहते हैं कि इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसे हो कि वो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करे। मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स किसके कारण हो रहा है? मैग्नेट के रिलेटिव मोशन के कारण। आपको मैग्नेट का रिलेटिव मोशन अपोज करना है। कैसे? आप बताओ, अगर ये कॉइल ऐसी रखी है, ठीक, इस कॉइल के साइड अगर नॉर्थ पोल बन जाए, कौन सा? नॉर्थ, तो ये नॉर्थ पोल बार मैग्नेट के मोशन को रिपेल करेगी, मैग्नेट को अंदर जाने से रोकेगी। यस और रोकेगी, डोंट, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ रिपल्शन होगा, राइट? तो इस मैग्नेट को अंदर जाने से क्या रोकेगा कि इस कॉइल के साइड क्या बन जाए? नॉर्थ पोल। ये कब पॉसिबल है? जब इसमें करंट का डायरेक्शन क्या हो? एंटी क्लॉकवाइज। क्या हो? एंटी क्लॉकवाइज। एक्सीलेंट। तो मतलब की बात यह है कि इस कॉइल में करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट? नाउ दिस इज योर कॉइल, दिस इज माई मैग्नेट। इसको अंदर जाना था, चली गई, वो बात अलग है, क्योंकि हम एक्सटर्नल वर्क कर रहे हैं। लेकिन इसकी कॉज को कौन रोक रहा है? इस कॉइल के साइड बनने वाला नॉर्थ पोल। और वो कब बनेगा? जब इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन कैसा हो? एंटी क्लॉकवाइज। बिकॉज अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इस साइड क्या बनना है? नॉर्थ, और इस साइड क्या बनना है? साउथ। इसका उल्टा भी पॉसिबल है। देखो, चली गई मैग्नेट अंदर, अब मैग्नेट को बाहर आना। कहां आना है? बाहर। बाहर आना है तो यहां पे था नॉर्थ, यहां पे साउथ, राइट? ऐसा है आपका टर्म। तो ये अंदर आने से कब रोकेगी? जब यहां पे कौन सा पोल बने? साउथ। और ये साउथ पोल कब बनेगा? जब आप इस साइड से देखो तो आपको डायरेक्शन ऑफ करंट कैसा दिखे? क्लॉकवाइज दिखेगा। दिखेगा, क्योंकि अगर इस साइड से एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है तो स्वाभाविक सी बात है उस साइड से कैसा दिखेगा? क्लॉकवाइज। तो उस साइड से भी पॉसिबल है, क्योंकि वहां से वापस कौन आ रहा है? साउथ। साउथ को रोकने के लिए नियरर पोल पे क्या चाहिए? साउथ। और नियरर पोल पे साउथ कब बनेगा? जब डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो? क्लॉकवाइज, राइट? तो लेंज लॉ ने डायरेक्शन ऑफ करंट निकाला, इंड्यूस्ड करंट, that the direction of induced current is such that it opposes the cause which produces it. And what is the cause? Change in magnetic flux. यहां पे चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज कब किया जाएगा? जब नॉर्थ के सामने क्या हो? नॉर्थ, और साउथ के सामने क्या हो? क्लियर टू एवरीवन? दिस इज द बेसिक्स ऑफ लेंस लॉ, राइट? आई विल शो यू ये क्यों है, जस्ट डोंट वरी। मैं आपको बताऊंगा कि लेंस ने ये किस बेसिस पे कहा। एनर्जी कंजर्वेशन से आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, जस्ट डोंट वरी। हाउएवर, नाउ यू कैन गिव द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट एवरी टाइम। अगर आपसे पूछा जाए, देख लेना कि वहां पे कॉज क्या है। जैसे यहां पे कॉज रिलेटिव मोशन है, किसी केस में कॉज चेंजिंग करंट होगा, और चेंजिंग करंट को अपोज करने का दूसरा तरीका होगा, राइट? अभी देखेंगे अपन, 3 केसेस पढ़ने हैं बाद में। फिलहाल के लिए बेसिक समझ में आया लेंस लॉ का? किसी को कोई भी डाउट हो अभी पूछ लो, राइट? तब आगे बढ़ो। अपोज करने का मतलब, अपोज करने का मतलब यह है, मैं वही कह रहा हूं कि ये अपोज करने का मतलब यह है कि आपको वो मैग्नेट को अंदर नहीं जाने दे रहा, ठीक? आप खुद बताओ कि इस कॉइल में करंट कब फ्लो होगा? जब इसको एनर्जी मिले, राइट? जब ये मोशन अपोज किया जाएगा तभी तो वहां वर्क करोगे। दैट वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड दैट एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज द करंट फ्लोस। दैट इज वही मैं कह रहा हूं, थोड़ा रुक जाओ, अभी बता दो। हाँ बिल्कुल हो सकते, यहां से साउथ ले जाओ तो यहां पे साउथ बन जाएगा, डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो जाएगा। वापस लाओगे वहां नॉर्थ बन जाएगा, डायरेक्शन एंटी क्लॉक। बिल्कुल कर सकते। गॉट द लेंस लॉ? अंकित समझ में आया? लिखो, लिखो लेंस लॉ। हाँ बेटा,
क्या अपोज क्यों किया? हाँ, डायरेक्शन पता करने को। According to Lenz's law, according to Lenz's law, quote and quote बनाओ, double quote. The direction of induced current, the direction of induced current is such that it opposes the cause which produces it, opposes the cause which produces it. Full stop. Quote unquote close. Line change I dot A. That means induced current opposes the change in magnetic flux. Change in magnetic flux. लाइन चेंज, therefore मॉड हटा लो और ये फॉर्मूला लिख लो, E is equals to minus n d phi by dt. Minus n d phi by dt. Where negative sign shows that वही सेम चीज, induced EMF opposes the change in magnetic flux. Induced EMF opposes the change in magnetic flux. Right? Note. When a north pole of a bar magnet, when a north pole of a bar magnet is brought towards a loop, comma, anti-clockwise current is produced in it. Anti-clockwise current is produced in it. Produced in it. Full stop. Because
because nearer face, FAC, ये इस साइड वाला फेस, nearer face behaves as a north pole, to oppose the motion of bar magnet, full stop. बना लो डायग्राम। अंदर घुस रहा है तो नहीं, तो पता कैसे पड़ा नॉर्थ पोल है? करंट के डायरेक्शन से, पता पड़ा कि नॉर्थ पोल है। ये इस साइड वाला फेस, तो वही कैसे पता पड़ा? लूप के इस साइड नॉर्थ है, लूप के इस साइड साउथ है, वो कैसे पता पड़ा? अच्छा, बार मैग्नेट का कह रही हो क्या? हाँ, तो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो ऐसे ही पता किया ना, तो वही अपोजिट द मोशन से पता मोशन के अपोजिशन से पता किया, अट्रैक्शन से नहीं। चल सकता। अपोजिशन, जैसे मान लो अब तुम्हें जैसे डायरेक्शन ऑफ करंट निकाला तुमने साउथ, और मैग्नेट अंदर चली गई, तो साउथ की साउथ लेके जाओगे, मैग्नेट अंदर जाएगी नहीं, इंड्यूस करंट जनरेट ही नहीं होगा। एक मिनट, मैं वही कह रहा हूं कि लूप के जो तुम्हारे साउथ और नॉर्थ पोल है, वो तो करंट इंड्यूस होने के बाद जनरेट हुए ना, तो करंट इस तरीके से जनरेट हुआ कि वो घुसे ना। मैं ये कह रहा हूं, तुम्हें मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पता है, तुम्हें लूप के नॉर्थ और साउथ थोड़ी पता। लूप के नॉर्थ और साउथ तो घुसने के बाद पता पड़ेगा, तो हर केस में वो घुसेगा नहीं। मैं यही कह रहा हूं, हमेशा रिपल्शन होगा, क्योंकि रिपल्शन के बाद ही तुमने डायरेक्शन ऑफ करंट बताया। करंट पहले से नहीं था, करंट तो इंड्यूस किया मैग्नेट के मोशन से, वही तो कह रहा हूं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, मतलब लूप का ये वाला पार्ट एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला क्लॉकवाइज। इसको जब तुम इस साइड से देखोगी तो एंटी क्लॉकवाइज देखोगा, और इसी को इस साइड से देखोगी तो क्लॉकवाइज। हाँ, तो सही है। हाँ, ऐसे चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जैसे बीच में ही मैग्नेट को उल्टा तो कर नहीं सकती, मैग्नेट तो ऐसे जा रही, तो ऐसी गई, तो अब यहां साउथ आ गया, तो लूप का ये वाला पोल साउथ बन जाएगा, तो फिर अंदर नहीं घुसेगा, फिर जबरदस्ती घुसेड़ोगी। ऐसा दोनों एक साथ, फिर मैग्नेट का डायरेक्शन चेंज। वही हम उससे कोई नहीं बता देगा क्लास में। हाँ, नहीं होगा, फिर वो भी साउथ बन जाएगा लूप का, क्योंकि कैसे होगा? तुमने मैग्नेट का, ये मैग्नेट ही तो उसमें करंट जनरेट कर रही दीदी, तो जैसे ही तुमने मैग्नेट चेंज किया, करंट खत्म हो गया, अब फिर से घुसेड़ोगी, फिर जबरदस्ती घुसेगी। पहले से चल बाद में, चलो
डालो हेडिंग, कहां तक हो गया? हाँ, दूसरा वाला और बना लो। और नंबर 2, ये नॉर्थ वाला, अब बना लो साउथ वाला। इसमें क्लॉकवाइज ले लो, और यहां से मैग्नेट का कौन सा पोल जाएगा? साउथ। ये नंबर 2 है। इसमें फिर से थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, एज सच बना लो। लिखिए, लेंज लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन। लेंज लॉ एंड एनर्जी कंजर्वेशन। हाँ, ये बना लो। हाँ, बनाओ बनाओ। किसका रखा है? डन डन। देखिए कैसे एनर्जी कंजर्वेशन से आप लेंथ लॉ देख सकते हो, हाउ सिंपल इट इज। नाउ दिस इज द साउथ एंड द नॉर्थ पोल, राइट। यहां गैल्वेनोमीटर लगाया, आप जैसे ही मैग्नेट का रिलेटिव मोशन करोगे कॉइल के साथ, यू पुट इनसाइड द कॉइल द मैग्नेट, राइट। ये गैल्वेनोमीटर क्या शो करेगा? डिफ्लेक्शन, राइट। इट मींस इंड्यूस्ड करंट हैज जनरेटेड। इसमें क्या जनरेट हुआ? इंड्यूस्ड करंट। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन ऑफ द मैग्नेट। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इस तरीके से हो कि वो इस मैग्नेट के रिलेटिव मोशन को क्या करे? अपोज। अब आप मुझे बताओ, अगर आपको कॉइल के अंदर मैग्नेट ले जानी है, देन ऑफ कोर्स रिपल्शन के अगेंस्ट आपको क्या करना पड़ेगा? वर्क। व्हाट यू हैव टू डू? वर्क। यही मैकेनिकल वर्क इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या जनरेट हो रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही है ना कॉइल में, जिसके कारण क्या फ्लो हो रहा? करंट। तो अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन से प्रूव करना है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहीं से तो आई होगी। तो व्हाट इज द बेसिक ऑफ दैट इलेक्ट्रिकल एनर्जी?
that mechanical work you have done against the force of repulsion. ये फोर्स ऑफ रिपल्शन के अगेंस्ट जो वर्क किया है वही वर्क किस फॉर्म में स्टोर हुआ है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और आपको गैल्वेनोमीटर में क्या शो हुआ है? डिफ्लेक्शन। दिस इज द लेंज लॉ इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बहुत सी चीजें यहां से क्लियर होती, बहुत सी चीजें कि क्यों डायरेक्शन अपोजिट लिया गया, क्योंकि आपको रिपल्शन मिले या आपको वो काम करने में क्या लगाना पड़े? फोर्स। अगर आप अपोजिट नहीं लेते या वो मोशन को अपोज नहीं करता तो फिर आपको वर्क नहीं करना पड़ता। वर्क कब करना पड़े? जब आपके मोशन को क्या किया जाए? अपोज। एंड दैट वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज द कॉज ऑफ करंट। हेंस यू विल क्रिएट इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल। व्हाट इज द बेसिक्स? क्लियर? तो लेंज लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन इस बात को क्या करता है? प्रूव करता है। हाँ, मैं कह रहा था कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी वर्क्स करेंगे। बिल्कुल वर्क जिसमें आपने कहा कि वर्क किससे वर्क क्या होगा? बिल्कुल 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 फोर्स ऑफ कैसे मिलेगा जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी नहीं हो सकती? इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो वर्क से आएगी। वर्क कैसे हो रहा है जब मशीन आएंगे नहीं कर रहे? मतलब ठीक। अरे तो अब इतना अगर जाओगे डेप्थ में, देखो एक आध बार अंदर चला जाएगा, ऐसा नहीं है। दूसरी बार जब घुसेड़ोगे तो हो सकता है नॉर्थ पोल डेवलप हो जाए। समझ रहे हो? तो मतलब रिलेटिव मोशन का मतलब है जनरल रिलेटिव मोशन। ऐसा नहीं कि पहली ही बार में तुमने डाला और कांड हो, 2-3 बार करोगे तब जाते हो समझ। बनानी पड़ेगी वहां। हाँ, मैग्नेट बड़ी कर लो प्रभु, कॉइल के हिसाब से बड़ी कर लो। लिखो। हाँ बेटा, किसी डायरेक्शन में तुम्हारा बना लो। वर्क नहीं आ क्या अपन ने उसको पहले से डिफाइन कर दिया कि साइड बनेगी आपको। कुछ डिसाइड मतलब कुछ डिसाइड नहीं किया था। देखो तुम इसको किसी भी ओरिएंटेशन में चेंज कर सकते हो। तुम्हारे कॉइल का जो लूप बनेगा ऊपर वो सेम एज द मैग्नेट बनेगा। तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल ले जाओगे तो कॉइल के ऊपर साइड नॉर्थ बनेगा। मैग्नेट का साउथ पोल ले जाओगे तो कॉइल के ऊपर साइड क्या बनेगा? साउथ बनेगा। ठीक, तुम आड़ा करके ले जाओ तो भी नॉर्थ के सामने नॉर्थ बनेगा, साउथ के सामने साउथ। जब तुम मैग्नेट को अंदर तो ऊपर साइड साउथ पोल है ना, है तो वो लूप के दूसरी तरफ साउथ बन जाएगा। तो फिर वो ऊपर भी नहीं आएगी। फिर ऊपर लाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? ऐसे। हाँ, वो चेंज होता है। देखो पावर मैग्नेट कौन सी? हाँ, तो मैकेनिकल वर्क है ना इनिशियल एनर्जी, वो तो नहीं कर रहे हैं एक्सटर्नल। तो यू कैन कैलकुलेट 100 डिग्री या 200 डिग्री। हाँ, पावर मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं बनी, वो मैग्नेट का डायरेक्शन बताया हमने अंदर जाने का। फील्ड लाइंस नहीं है वो, नहीं वो फील्ड लाइंस नहीं है, वो मैग्नेट का डायरेक्शन। या फिर ये कह लो कि वो मैग्नेट की फील्ड लाइंस, या फिर ये कह लो कि वो मैग्नेट की फील्ड लाइंस। ठीक है, वो फिगर में बनी थी ऐसी तो हमने बना, ये कह लो कि मैग्नेट की फील्ड लाइंस। हाँ भैया, क्या ये फिर से एक और बार? ओके, ये मैग्नेट है, राइट? इस मैग्नेट को अगर अंदर डालोगे तो यू आर डूइंग द रिलेटिव मोशन, एंड बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन इंड्यूस्ड करंट विल जनरेट। ये कॉइल क्या शो करेगी? डिफ्लेक्शन। मतलब नीडल क्या शो करेगी? डिफ्लेक्शन। इस तरीके से इंड्यूस्ड करंट जनरेट हुआ दैट इट विल अपोज द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट। क्या है कॉज? चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी तुम्हारे डाउट क्लियर करे तब इनको शांत किया था ना। फालतू की नौटंकी मत किया करो। इट अपोज द कॉज विच प्रोड्यूसेस इट, मतलब कि ये मैग्नेट को अंदर जाने से रोकना पड़ेगा, राइट? तभी आपका लेंज लॉ सक्सेसफुल होगा। तो ये मैग्नेट अंदर जाने से कब रोकेगी?
जब यहां पे कौन सा पोल बन जाए, नॉर्थ, तो कोयल का नॉर्थ पोल, मैग्नेट का नॉर्थ पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। तो आप जबरदस्ती मैग्नेट को कहां डाल रहे हो, अंदर, मतलब मैकेनिकल वर्क कर रहे हो। दैट मैकेनिकल वर्क विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कारण यहां पे क्या फ्लो हो रहा है, दैट इज द इंड्यूस्ड। लिखिए, बार मैग्नेट moves towards the coil, bar magnet moves towards the coil, comma, the magnetic flux linked with the coil, magnetic flux linked with the coil changes, ब्रैकेट में इंक्रीजेस, फुल स्टॉप, लाइन चेंज, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। इनको समझाना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, the EMF induced, according to Lenz law, the EMF induced due to above change, in magnetic flux, above change in magnetic flux is in the direction which opposes the cause, ब्रैकेट में लिखो, motion of a magnet, bracket close, which produces it, full stop, para change, to move the magnet towards the coil, comma, mechanical work has to be done, full stop. This work will be converted into electrical energy, which is the cause of induced current, full stop. Jai.